हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो न्यूज़ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग जो 2023 में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, और ये सबका ड्रीम होता है। अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी समय से बहुत से लोग इसका वेट भी कर रहे थे, तो आज की जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सच में टेट में जो है अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं या फिर एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक ही बताई जाती है। और मैं आपको जैसे सीटेट का हर एक चीज़ बताती थी, और टेट भी मैंने क्लियर किया है, तो उस हिसाब से मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से बता सकती हूँ। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट क्या इस साल होगा या नहीं 2023 में? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर दिन पता नहीं कब से आ रहा है सुपर टेट, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, इवन यूट्यूब पे भी पता नहीं कितनी बार तो बहुत से लोगों ने सुपर टेट की वैकेंसी ही निकाल दी थी। तो खैर, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है पढ़ाई करना बस। दूसरी चीज़ की बीएड और बीटीसी का जो मामला है, आपने देखा होगा कि जब से ये विवाद में आया, तो बीएड वाले काफ़ी जो है परेशान हैं। इवन डीएलएड वाले भी ये सोच रहे हैं कि हाँ, क्या होगा इसमें, क्या बीएड को पीआरटी में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि 1/4 नंबर अगर जुड़ा, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट की मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि पहले उसका प्रोसीजर कुछ और था, अगर अब 1/4 नंबर जुड़ेगा तो वो कैसे बनेगा। शिक्षा विभाग में जो ये बड़ा बदलाव हुआ है, इसका क्या असर होने वाला है, सब पर टू द पॉइंट बात करेंगे। तो जो लोग नए आए हैं, याद रखना इस चीज़ को कि आपको अगर सच में सरकारी नौकरी लेनी है, तो ईमानदारी से पढ़ाई करना होगा, सही गाइडेंस आपको चाहिए होगा, सही इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आपने देखा होगा, 1000 वीडियो देखोगे ना, भटकते रह जाओगे, लास्ट में नंबर कम आ जाते हैं। ये होता है बहुत स्टूडेंट्स के साथ। बाद में वो खुद आकर बोलते हैं कि अरे मुझे ये करना चाहिए था, मुझे इनकी बात समझनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूँ कि ये कर लो वो कर लो, इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी मैं पीडीएफ वगैरह सेंड करती रहूँगी। सबसे पहले देखो, यूपी टेट का क्लियर कर देते हैं। यूपी टेट इस साल होगा या नहीं होगा? आपको पता है कि हर साल यूपी टेट कराना होता है, और जो पिछली बार यूपी टेट था, जिसमें इतनी दिक्कत हुई थी, पेपर पहले लीक हुआ, दोबारा से पेपर बना, पिछले साल का पेपर छाप दिया, बट पिछले साल का पेपर किसी को पता ही नहीं था कि वो आने वाला है। अगर जैसे मैं हूँ, मुझे पता चल जाए कि पिछले साल का पेपर आने वाला है, तो मैं वही ना कर लूँ, तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस पर भी बहुत आर्गूमेंट्स हुए थे कि पिछले साल का पेपर क्यों दिया है, क्योंकि वो जो पिछले साल का पेपर हुआ था ना, वो थोड़ा सा टफ भी था। वही पूरा पेपर उठा के दे दिया, किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर को सीरियस नहीं लेते हैं। पूरा पेपर वही था। और मैं अपना बताऊं तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यूपी टेट में तो आपको पता है ना, सब कुछ एकदम रटने वाली चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें चली थी। तो पेपर लीक हुआ, बहुत कुछ हुआ, यूपी टेट नहीं कराया गया। अब जो है यूपी टेट होगा इस साल, कंफर्म है, इतना याद रखो। अगर जो है आप सीटेट में आपने पेपर दिया, इस बार आपके सीटेट में उतने अच्छे नंबर नहीं बने हैं ना, तो इतना याद रखो, इस बार का यूपी टेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शायद अगर आपके एकेडमिक में नंबर उतने नहीं अच्छे होंगे, तो अगर ये लोग नंबर ऐड करेंगे, तो आप यूपी टेट में ज़्यादा नंबर लेकर आकर अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस साल पेपर जो है यूपी टेट का आना कंफर्म है। मार्च से आपको फरवरी से आपको इसके बारे में सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके साइड से देखने को मिल सकती है। और इसका पेपर कब तक हो जाएगा, तो मार्च से अप्रैल तक आप इसका पेपर समझ लिए कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि जो पिछली बार एक बार यूपी टेट हुआ था, तो जब से नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो 1 महीने के अंदर परीक्षा इनके जो होते हैं ना, 1 महीने के बाद पेपर वगैरह सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यूपी टेट आपको पता चल गया होगा कि मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाएगा। तो आपको सही तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगी, कहाँ से क्या पढ़ो, भटकना नहीं है। कम समय में आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकते हो, 120 130। सुपर टेट होगा या नहीं होगा, उसकी बात भी सुन लीजिए। देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले इनको एक यूपी टेट एक सुपर टेट कराना कंफर्म है। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं कराया, तो ये बताएंगे क्या कि हमने क्या दिया है? भर्ती तो दिया नहीं आप लोगों ने। तो इसलिए सुपर टेट पे ज़्यादा फोकस है इस बार। और 2023 में आप ये मान के चलो ना कि लास्ट तक सुपर टेट का परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा। ज्वाइनिंग भले से 24 में दे दें, 23 में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। रिटन होता है, इंटरव्यू होता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। इस साल आपका यूपी टेट अप्रैल तक हो जाएगा, मार्च तक समझ लो, मार्च तक कंप्लीट, जून जुलाई तक आपका सुपर टेट कंप्लीट। ठीक है, तो सुपर टेट में भी आपको बहुत मेहनत करनी है। अब बीएड एलिजिबल होगा या नहीं होगा पीआरटी में, ये काफ़ी जो है लोग जो बीएड किए हुए हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है यार कि हम जब बीएड करते हैं, बीटीसी कोई भी हो, वो इसीलिए करता है ना कि उसको एक नौकरी मिल जाएगी। तो उनके मन में भी ये टेंशन तो होगा ही। अगर आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जो डीएलएड वाले वो ये बोले कि अरे नहीं, बीएड वालों को नहीं होना चाहिए। देखो,
आप ही के घर में कुछ लोग हैं, आपके भाई बहन किसी ने बीएड किया होगा, किसी ने डीएलएड, ये हमारा मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें ना आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सबको मानना होगा। अब वो हर एक स्टूडेंट्स के फेवर में होगा, सबकी भलाई उसी में होगी, तभी इतना टाइम लगा है इस केस की सुनवाई में और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। बहुत जल्द आप सभी के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है कि आखिर में इसका क्या जो है कंक्लूजन निकला है, क्योंकि ये जो है ना यूपी टेट का जो मार्कशीट इसको रोक के रखा गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बड़ी भर्ती परीक्षा को रोक के रखी थी। तो अच्छा है ना कि इसका अब बहुत जल्द आने वाला है, 2 से 4 दिन में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आपको नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीएड वालों का मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि वो एलिजिबल होंगे या नहीं। देखिए, जो भी डिसीजन है ना वो मुझे आपको किसी को भी नहीं पता है, सब लोग अपने मन से बता रहे हैं, तो मैं गेस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उनके हाथ में वो जो बताएंगे वही होगा। तो 2 से 3 दिन का है, आपको तुरंत पता चल जाएगा, बट आप प्रिपरेशन तो करना नहीं बंद कर सकते हैं कोई भी। 1/4 नंबर जुड़ेगा जो टेट या सीटेट पास है। देखो नुकसान किसका है वो सुनिए। सबसे पहले देखो, टेट या सीटेट कराया क्यों जाता है, पहले ही हमको ये बता दिया जाता है ना कि क्वालिफाइंग एग्जाम है। जैसे कि जो लोग 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्लियर किए होंगे यूपी टेट, क्योंकि आपको पता है कि यूपी टेट सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो चुकी है। तो जब लाइफ टाइम हो चुका था उस टाइम पे ये भी बताया गया था कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो सब बच्चों ने उस टाइम पे फॉर्म भरा, सब क्लियर कर लिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ऐसा होता है कि अरे ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, 90 नंबर लेकर आओ, सिक्योर हो जाओ। 90 नंबर जनरल को, ओबीसी एससी एसटी जो भी हैं उनको 82 नंबर। तो ये जब हमारे मन में था कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो हम क्यों बार बार परीक्षा दें, हम क्यों एक ही फॉर्म पे बार बार पैसे अपना वेस्ट करें। क्योंकि जो फॉर्म इसका होता है सस्ता तो होता नहीं, 100 रुपीज़ का होता नहीं, आपको भी पता है कितने महंगे इनके फॉर्म ही होते हैं। अभी केवीएस का फॉर्म देख लो, 1500 रुपये का एक फॉर्म था, सीटेट का ही फॉर्म देख लो कितने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो जब पहले ये कंफर्म था कि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसको बार बार पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पास कर लो, जब भर्ती आएगी तो बैठ जाएंगे, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जिन्होंने 2-3 साल पहले जो है इसको क्लियर किया है। अब उनके अगर जैसे मान लो इसके नंबर जुड़ने होंगे ना, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि अब फिर से फॉर्म भरना है, फिर से पढ़ाई करनी है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आओ। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग अगर पहले से ही पता होता कि नंबर जुड़ने हैं तो शायद 3-4 साल पहले ही वो उतनी मेहनत करके उतने नंबर लेकर आए होते। अब दोबारा से यूपी टेट भी दो, दोबारा से सुपर टेट भी दो, तो इसमें नुकसान हो सकता है। आप देख ही रहे हैं कि अगर मान लो अगर नहीं 1/4 नंबर जुड़ता तो जो लोग पहले क्लियर कर चुके हैं वो दोबारा से पेपर ही फॉर्म ही नहीं भरते, वो अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन करते। ठीक है, चाहे सीटेट में कोई अच्छे नंबर लेकर आए हैं 90 नंबर, तो वो भी शायद दोबारा से फॉर्म ना भरते हैं। तो आप समझ सकते हैं पैसे भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा, और शायद वो जो पहले की जो मार्कशीट है वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें उनका नुकसान हो जाएगा। अब जो लोग पहली बार देंगे उनका तो कोई नुकसान नहीं है, जो लोग पहले दे चुके हैं उनका नुकसान होगा। सुपर टेट की मेरिट कैसे बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है पहले जो है सुपर टेट की मेरिट एकेडमिक 10th 12th ग्रेजुएशन और आपने बीटीसी डीएलएड या फिर जो भी बीएड किए हों उनका पूरा नंबर जोड़ के बनता था। अब जो है टेट का ये लोग बोल रहे हैं या सी टेट का 1/4 नंबर जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है वो समझिए। सबसे पहले 1/4 निकालने का तरीका है, अगर आपके 120 नंबर हैं तो 120 इंटू 1/4 कर दीजिए। ठीक है ना, तो 120 गुणे 1/4 करेंगे तो कितना हो गया 30 नंबर, मतलब 30 गुणांक बना। जिसके 100 होंगे तो 100 इंटू 1/4 कर दो। तो जो 100 नंबर बाउंड्री पे होंगे ना, बाउंड्री पे उनको ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वो अब उनको सबका होगा ना कि यार 120 130 लेकर आना है, तभी तो हम कहीं अपना स्टैंड रखेंगे। तो ये ऐसे गुणांक बनेगा। अगर टेट हो सी टेट हो तो जितना भी नंबर हो आप अपना 1/4 करके देख लीजिए कितना है। अभी तो बात की बात है इसको रखते हैं या नहीं, बट सुनने में तो आ रहा है कि ऐसा चेंजेस होगा, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखिए एकेडमिक हो गया आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, और जो भी आपने बीटीसी बीएड जो भी किया उसके नंबर जुड़ेंगे, प्लस सुपर टेट का तो नंबर जुड़ता ही है। उसके बाद से ये टेट या सी टेट का 1/4 नंबर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि आखिर में मेरिट कैसे बनेगी, क्या एकेडमिक रहेगा नहीं रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकेडमिक हट गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि आपको 1 महीने के अंदर एकदम क्लियर हो जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टेट सीटेट को क्वालिफाइंग ही रहने देना चाहिए, क्योंकि जो बहुत पहले जिन्होंने फॉर्म भरा है, बहुत से लोग होते हैं जिनके पास मुश्किल से बहुत पैसे होते हैं कि वो फॉर्म एक भरे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमको बस टेट ही भरना है, और भी तो दूसरे एग्जाम्स देने हैं। तो टेट सीटेट को क्वालिफाइंग ही रहना चाहिए, बाकी आप जैसा कर रहे हो वैसा करते रहिए। क्योंकि अगर सीटेट सपोज दैट टेट अगर क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता है तो ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है जो हर स्टेट के बच्चे देते हैं वो यही सोच के देते हैं ना कि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, आप बताइए आपको क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि बीएड को एलिजिबल होगा या पीआरटी में होगा या नहीं होगा। शिक्षा विभाग में जो है बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला ही है, क्योंकि यूपीईसी जो है आपने देखा ना, यूपीईसी
वो अब ये परीक्षाएं कंडक्ट कराएगी, क्योंकि पीएनपी का हाल आपने देखा ही होगा, इतने पेपर लीक हुए, टाइम पे कोई पेपर नहीं कंप्लीट हुआ। इवन डीएलएड के जो एग्जाम्स होते हैं आप उसमें भी देखो कितना लेट कर देते हैं ये लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 साल के बाद ही इनका पूरा रिजल्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। 2 साल नाम का होता है, 3-4 साल तो लग ही जाते हैं, सब समझ के चलो, सब कुछ लेट चलता है। सेमेस्टर भी कंप्लीट में लेट हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी टेट का लीक हो रहा है, सुपर टेट में समझ में नहीं आ रहा है कब होना है कब नहीं होना है। तो इसलिए ये नया बदलाव किया गया है। तो आई होप इससे जो है हमें हर एक चीज़ सही डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। तो आपके जो भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया है। तो बस अच्छे से पढ़ाई में लग जाओ, यूपी टेट हर हाल में क्लियर करना है अच्छे नंबर से। अब यही मेंटालिटी रखनी होगी, क्योंकि पता नहीं है भाई कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता है। तो जब पैसे लगा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे नंबर लेकर आएँ। अगर नंबर जुड़ा तो भी ठीक, नहीं जुड़ा तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि वो यूपी टेट के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सुपर टेट में होगा ही। सुपर टेट के सिलेबस में ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं होगा। इंटरव्यू वैसे भी नहीं होना है, आपके लैंग्वेज तो आएंगे ही, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा ही, एजुकेशन से पोर्शन आते ही है। मतलब जो आप केवीएस में पढ़ रहे हो, जो सीटेट में पढ़ रहे हो, उसका हाफ पोर्शन तो रहता ही है। अलग से आपका जीएस रहता है, साइंस रहेगा, और करंट अफेयर, कंप्यूटर रीजनिंग तो सब में आता ही है। तो सब कुछ मैंने बता दिया है। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगी। एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो यूपी टेट का स्ट्रैटेजी है वो आपको सही समय पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।